जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भिन्नों को अनुपात में बदलना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जाएगा ताकि आपको अच्छे से हर कुछ समझ में आ जाए। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। अगर यदि आपको इस तरह के सवाल में अनुपात में बदलने में दिक्कत हो रहा है तो आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच कर लीजिए और आपको हर कुछ एक एक करके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ, उसे दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, जब भी आपको अनुपात के रूप में बदलना होगा भिन्न को, तो आप सीधा सीधा ध्यान में रखेंगे कि वह भिन्न अगर यदि सरलतम रूप में होगा, मतलब कहने का मतलब ये है, अगर वह भिन्न किसी और से कटेगा तो उसको काट सकते हैं, अगर नहीं कटेगा तो जो भिन्न आपको दिया हुआ है उसी को सीधा सीधा अनुपात में लिख लेंगे। अनुपात का जो चिन्ह होता है इस तरह से दो बिंदु होता है ऊपर नीचे। ठीक है, इसको अनुपात का चिन्ह कहते हैं। ठीक है, और अगर यह कटने वाला होगा किसी संख्या से, जैसे इस ऊपर में 7 है, नीचे क्या है 5 है। अब देखेंगे कि किसी और संख्या से दोनों कट रहा है या नहीं। जैसे 1 से तो दोनों कट जाएगा, 1 से नहीं काटते हैं। 2 से, 2 का पहाड़ा में 7 नहीं आ रहा, ना ही 5 आ रहा, नहीं कटेगा। 3 से ना तो 7 कटेगा ना ही 5 कटेगा। मतलब यह बिल्कुल सरलतम रूप में है, यह कट के और छोटा नहीं हो सकता है। तो इसको जो है हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 7:5। 7 इसको बोलते क्या, अनुपात। ठीक है, 7:5, या फिर अंग्रेजी में इसको पढ़ेंगे तो 7:5। ठीक है, 7:5। तो इस तरह से इसका जो अनुपात में आंसर आया 7:5, यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर थोड़ा सा इससे अलग टाइप का है, इसको समझते हैं। देखिए, ऊपर में है 6 और नीचे में क्या 8। इसको करना है क्या, हम लोग को अनुपात में बदल के दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान में रखना है, अगर यदि वह सरलतम रूप में है तो सीधा इस तरह से लिख देते हैं। अगर सरलतम रूप में नहीं है, कहने मतलब किसी संख्या से अगर कट रहा है तो उसको क्या करेंगे, काट देंगे। जैसे यहाँ पर 6 है और 8 है, तो देखने से पता चलता है कि 2 का पहाड़ा में 6 भी आता है और 2 का पहाड़ा में 8 भी आता है। मतलब 2 के पहाड़े से दोनों कट जाएगा। तो 2 के पहाड़े से काट सकते, कितने बार में कटेगा, 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8, है ना, 4 बार में कट गया। अब देखिए ऊपर में क्या आया 3, नीचे 4, और जो है यह संख्या किसी से नहीं कटेगा। कहने मतलब यह सरलतम रूप में आ गया, यानी कि निम्नतम छोटा से छोटा रूप में आ गया। तो इसको अनुपात में जब लिखना होगा तो इसको लिखेंगे, ऊपर वाले को सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर 3, और यहाँ पर अनुपात का चिन्ह इस तरह से होता है, इस तरह से दे देंगे। नीचे जो संख्या रहेगा उसको इधर लिखेंगे अनुपात के बाद। तो हम लोग का आंसर आया 3:4, यानी कि 3:4, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए तीसरा नंबर में देखते हैं। तीसरा नंबर है 35/40। थोड़ा सा बड़ा सवाल है लेकिन बनाने का नियम इसका वही रहेगा। तो इसको यहाँ पर आपको ध्यान में ये लेकर के चलना है कि कौन सा संख्या ऐसा है जो कि 35 को भी काट दे और 40 को भी काट दे। वैसा बड़ा से बड़ा संख्या हम लोग को सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर यदि 5 का पहाड़ा को लेकर के चलते हैं तो 5 का पहाड़ा यानी कि 5 का टेबल में 35 भी आता है और 40 भी आता है। तो 5 का टेबल से कट जाएगा, तो कितने बार में, 5×7 35 और 5×8 40, 7/8 आया। ठीक है, यानी कि इसका जो निम्नतम रूप आ रहा है कितना, 7/8। और अनुपात में जब लिखना होगा तो इसको लिखेंगे इस तरह से 7:8। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चौथा नंबर जो कि आखिरी सवाल है, और इसको कैसे करेंगे देखिए, बहुत ही आसान है। ऊपर में 0 दिख रहा है, नीचे भी 0, तो ऊपर नीचे 0 से 0 कट जाएगा। तो अब हम लोग का बचा क्या, यहाँ पर 28 और 42 है। तो अब ऐसा कोई पहाड़ा सोचना है जो कि दोनों कट जाए, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी। तो यहाँ पर 7 के पहाड़े में, 7 का टेबल में 28 भी आता है और 42 भी आता है। तो 7 चौका 28 4 बार में, और 7 छक्के 42 6 बार में कट गया। अब देखिए फिर भी अभी जो है पूरा का पूरा सरलतम रूप में नहीं आया है, अभी भी इसको काट सकते हैं। किससे, 2 से। 2 का पहाड़ा में 4 भी आता है और 2 का पहाड़ा में 6 भी आता है। कितने बार में कटेगा, तो 2 दूना 4 2 बार में, और 2 तिहाई 6 3 बार में। तो अब यह जाकर के सरलतम रूप में आया, यानी कि निम्नतम रूप में आया, छोटा से छोटा रूप में आया। तो 2/3 इस तरह से लिखेंगे, और इसको अनुपात में जब बदलना होगा तो ऊपर वाले को पहले लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 2, और अनुपात का चिन्ह इस तरीके से होता है, जिसको इस तरह से लिख दीजिए। और यहाँ पर 3 है तो अनुपात के बाद 3 लिखेंगे। तो ये हम लोग का जो आंसर आया 2:3 आया।
तो इस तरीके से भिन्न को अनुपात में बदला जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप अनुपात में बदलना सीख गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।